नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी शानू सर शो में, द इंग्लिश वोकैबुलरी शो में, जिसमें कि मात्र 11 मिनट में सब कुछ मैं आपके सामने कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं अपने आज की इस धमाकेदार वीडियो की। सबसे पहला वर्ड आज हम सीखने जा रहे हैं ट्राइविवियल। ट्राइविवियल का मतलब होता है बेटा तुच्छ, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, दैट इज न्यूगेटरी, जिसको आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? न्यूगेटरी। तो जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आपने बोला सर एसेंशियल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं क्रूशियल, है ना। इसी को आप बोलते हैं सिग्निफिकेंट, है ना। चलो भाई, लाइबल जिम्मेदार होता है, VIN वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, वेन का मतलब क्या बेटा? व्यर्थ। और लेविश फिजूल खर्ची होती है, जिसको आप एक्स्ट्रावेगेंट बोल सकते हो, या फिर स्पेंडर बोल सकते हो, प्रोफिलीगेट बोल सकते हो, है ना। वो सारे शब्द। नेक्स्ट है बेटा ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब क्या होता है लाडले? मान सम्मान, भव्यता, दैट इज ग्लोरी। तो ग्लोरी का अपोजिट भाई मान सम्मान है तो ओनर हो गया, है ना। डिलाइट मजा हो गया। ग्लूटनी, ग्लूटनी का मतलब हो गया पेटूपना। जब ग्लूटन कौन होता है? जो बहुत ज्यादा भोजन करता है, वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत खाना खाता हो उसे ग्लूटन बोलेंगे। तो ग्लूटीन, ग्लूटनी वही हो गया। तो आपका अपोजिट क्या हो गया? शेम। एक तरफ आपको मान सम्मान है तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडले? शर्म हो गई। नेक्स्ट आ गया जोयलेस। बिल्कुल भी आप खुश नहीं है, दैट इज जोयलेस। भाई जोय तो है ही नहीं, मतलब आप उदास हैं, डिप्रेस्ड है, परेशान है, चिंतित है। तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे आप बिल्कुल खुश हैं, दैट इज लाडली आपका क्या? ब्लिसफुल। रैप्ट वर्ड को याद रखना। रैप्ट वर्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज में बिल्कुल लीन हो रखे हो, आप किसी चीज में मेरे बच्चे मग्न हो रखे हो। डूबियस बेटा संदिग्ध होता है, इसका अपोजिट होता है सर्टेन। और बीमिंग, बीमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेरे बच्चे एक तरीके से जिस चीज पर स्माइल आ रही है, या फिर जो चीज बहुत ज्यादा प्रकाशमान है, दैट इज बीमिंग। चलिए नेक्स्ट, सपोर्ट। सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। मदद करने का उल्टा क्या हो जाएगा लाडली? आपने बोला सर रिफ्यूट, कल है करवा देना। भाई एक तरफ तो आपने किसी की सपोर्ट करी, है ना, कि मैं तेरे साथ हूं, दूसरी तरफ आपने उल्टा उसको भड़का, देखो तेरे बारे में ये कह रहा था, वो कह रहा था, दैट इज मेरे बच्चे आपका रिफ्यूट। ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ही होता है एस्टेब्लिश करना, किसी चीज को स्थापित करना। और डिस्क्लेम, डिस्क्लेम करने का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी भी चीज को छोड़ना, या फिर किसी चीज को एक तरीके से अलग से दिखा देना, दैट इज डिस्क्लेम। नेक्स्ट पर आता हूं लेकर के डिपोज्ड। देखो डिपोजिटेड नहीं है, डिपोजिटेड जमा करना होता है, यह डिपोज्ड। और डिपोज्ड जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी को निकाल देना। डिपोज्ड सिंपली मींस दैट मेरे बच्चे निकाल देना, दैट इज डिपोज्ड, है ना। डिपोज्ड क्या हो गया मेरे बच्चे? निकाल देना, किसी को आपने बाहर कर दिया। तो इसका अपोजिट मेरे बच्चे आपने क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। भाई देखो डिपोज्ड यानी कि जो उसकी एक तरीके से पोजीशन थी ना, आपने उसमें से उसे निकाल दिया कि चल भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? प्रमोट कर दिया आपने उसको कि ठीक है भाई आपका प्रमोशन हो गया। भाई इंटरैक्टेड, इंटरैक्टेड भाई इंटरैक्ट करना ही होता है, एक दूसरे से बातचीत करना होता है। सेग्रीगेटेड, क्या वर्ड है मेरे बच्चे? सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है किसी को अलग करना, सेपरेट करना। और डिमोलिश बेटा ध्वस्त कर देना, किसी इमारत आदि को गिरा देना, जिसको आप बोलते हो नॉक डाउन, फ्लैटन, स्मैश, है ना, डिस्ट्रॉय, वो वाले शब्द। नेक्स्ट वर्ड आ गया मेरे बच्चे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि विरोध, प्रतिरोध जो होता है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? आप बोलोगे सर टॉलरेंस। एक तरफ आप चीजों का विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ आप चीजों को बर्दाश्त कर रहे हो, टॉलरेंस है। ठीक है। रिलायंस मेरे बच्चे विश्वास होता है, अवेयरनेस जागरूकता होती है, टेंडरनेस कोमलता, मुलायम एक तरीके से चीजों का होना। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा स्ट्रेनियस। क्या वर्ड है? स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बड़ा जोरदार है, बड़ा दृढ़ तरीके से काम कर रहा है, साहसी टाइप का व्यक्ति, दैट इज स्ट्रेनियस। तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडली? आपने बोला सर बहुत ज्यादा आसान। ठीक है भाई। डिमांडिंग, जिस चीज की डिमांड करो। लाइवली, जीवंत होता है, जिसको आप विब्रेंट बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो लाडली? इसको आप विब्रेंट बोलते हो। एक्टिव, अलर्ट, अटेंटिव, कोशियस, हीडेड, वो सारे शब्द आएंगे। और इंटेंस यानी कि अथाह, जो बहुत ज्यादा कोई चीज होती है, दैट इज इंटेंस। नेक्स्ट इंटीरेक्ट, द वर्ड इज लाडली इंटीरेक्ट्स। और इंटीरेक्ट्स वर्ड जो हो गया आपका, इंटीरेक्ट सिंपली मींस दैट भाई कि आप लोगों से एक दूसरे से मिल रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या हो गया लाडली? आप डिस्कनेक्ट हो गए। भाई इंटरेक्ट कर रहे हो आप किसी से कि भाई चल ठीक है, कल इंटरेक्शन हुआ था मेरा, कल हाई हेलो हो गई थी, है ना। तो इसका अपोजिट लाडली आप क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है चलो। और आपका कॉपरेट करना, किसी को कॉपरेट करना ही होता है। और इंटरमिंगल्स, इंटरमिंगल्स तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका? किसी से मिलाना हो गया। चलो नेक्स्ट पर आता हूं बेटा डोगमेटिक। डोगमेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो व्यक्ति अपनी बात को लेकर बड़ा जिद्दी हो, बड़ा हट धर्मी हो, उसे बोलते हैं डोगमेटिक। तो डोगमेटिक का उल्टा क्या होगा लाडली? बिल्कुल एक तरफ तो आप कट्टरपंथी हो, दूसरी तरफ आप मिलनसार हो, आप सबसे मिलके चलते हो, आप एमीएबल हो, एमिकेबल हो, एमिनेबल हो, है ना। आप सोशियल सोशियल हो, आप फ्रेंडली हो, इस तरीके से। बायस्ड बेटा पक्षपात वाली बातें होगी। डिसऑनेस्ट जो बेईमान हो, और केयरलेस लापरवाह हो गया।
नेक्स्ट है फियरलेस। फियरलेस हो गया बेटा निर्भीक, जिसको डर ना लगता हो दैट इज फियरलेस। कोई भी वो व्यक्ति जो किसी तरह से डरे ना, तो वो हो गया बेटा फियरलेस। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, जो एक तरह से डर नहीं रहा, तो इसका अपोजिट कायर। कायर को बोलेंगे बेटा टिमिड। फियरलेस को आप क्या बोलते, डाउंटलेस। क्या बोलोगे मेरे बच्चे, डाउंटलेस। डाउंटलेस। इसी को आप बोलोगे डेमेंटेड। डेमेंटेड। इसी को आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे, इंट्रीपिड। इंट्रीपिड। इसी को आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे, बरसर्क। बरसर्क यानी कि निडर, है ना, बरसर्क। इसी को आप करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस। इसी को आप बोलोगे बेटा वेलर, VALOUR, वेलर। इसी को आप बोलोगे बेटा गैलेंट, GALNT, गैलेंट। तो ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। चलो, क्लेवर कनिंग होता, फियरलेस जो डरता ना हो, और फ्रेंडली मेरे बच्चे दोस्ती पूर्वक। चलो, इंटीग्रल, द वर्ड इज दैट इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है जो सबसे मुख्य है ना, अभिन्न अंग, दैट इज इंटीग्रल। तो इसका उल्टा हो गया एक्स्ट्रा, कोई भी चीज जो फालतू की है। भाई इंटीग्रल का मतलब होता है सबसे मेन, दैट इज इंटीग्रल। तो इसका अपोजिट हो गया एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, यानी एक ऐसा भाषण जो बिना किसी पूर्व तैयारी के दिया गया हो। आप बोलोगे भैया एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी कि जो बिना किसी तैयारी के आपने भाषण दिया। डिबेट जानते हो, लेक्चर जानते हो। और रैम्बलिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमना, घुमक्कड़ टाइप का व्यक्ति। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे, द रीजन और इंटेंशन दैट कोज अ पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ और एक्शंस। यानी कि जब आप किसी चीज को लेकर के मतलब पीछे के जो इंटेंशन और रीजन होते हैं, तो उसी को आप मेरे बच्चे क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे रेशनेट, है ना, रेशनल। RATIONAL, रेशनल। यानी जब आप चीजों को एक दूसरे जोड़ना शुरू करें, चीजों को समझना शुरू करें, दैट इज रेशनल। चलो नेक्स्ट, टू मूव इनटू और थ्रू समथिंग। यानी जब आप किसी चीज के अंदर जाते हो, किसी चीज को ढंग से समझते हो, तो दैट इज टू मूव इनटू और थ्रू समथिंग। यानी किसी चीज के थ्रू जा रहे हो, किसी चीज के अंदर बिल्कुल गहनता से उसे समझ रहे हो, तो दैट इज मेरे बच्चे क्या, आपका पेनिट्रेट करना। क्या मेरे बच्चे, पेनिट्रेट करना। इसका मतलब रगड़ना भी होता है। अगर आप कोई चीज रगड़ रहे हो, किसी चीज में अंदर जाके उसे समझ रहे हो, दैट इज पेनिट्रेट। ठीक है। परपिचुएट, परपिचुएट होता है मेरे बच्चे किसी चीज को यादगार बना देना। अगर आपने किसी चीज को बहुत यादगार बना दिया, दैट इज परपिचुएट। ट्रांसपेरेंट मेरे बच्चे जिसको आर पार आप देख सकते हैं, और क्रॉस तो बच्चे हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट पर आता हूं जी। नेक्स्ट आ गया, अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच हैज बीन चार्ज। मतलब जब किसी को दोष मुक्त किया जाए, तो बेटा दोष मुक्त करने को आप बोलेंगे एक्विटल, यानी कि उसकी रिहाई, है ना, बिल्कुल एक्विटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। अपीलेंट, बेटा जब किसी को आप अपील कर रहे हैं। पिटीशन मेरे बच्चे याचिका होती है। और वृट, वृट होते हैं बेटा जो हम कोर्ट में दायर करते हैं ना, वृट, उसे रिट को हम वृट बोलते हैं। इसे हिंदी में पढ़ते हैं बेटा हम रिट, लेकिन ये होते क्या, ये होते बेटा वृट। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है बारबेरस लेडी। तो बारबेरस की जगह क्या आएगा मेरे बच्चे, ब्रूटल आ सकता है, और तो कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, एंगेज टू बी मैरिज, जिसकी शादी होने वाली है, जिसको आप फियांसे बोलते हैं, यानी मंगेतर। तो मंगेतर को एक और बढ़िया वर्ड देता हूं आपको, क्या मेरे बच्चे, बेथोड। बेथोड, बेथ्रोथड, ठीक है ना, यानी मेरे बच्चे मंगेतर, जिसकी शादी होने वाली है। बेट्रेड, बेटा धोखा देना होता है। बेस्टोड, बेस्टो, बेस्टो का मतलब होता है लाडी, जब आप किसी चीज को लेकर के कोई चीज प्रदान करते हो, दैट इज बेस्टोड, यानी कि प्रदान करना। बेस्टोड क्या हो गया मेरे बच्चे, आपका प्रदान करना हो गया। और पेप्टाइज्ड, बेप्टाइज्ड क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक आगे बढ़ता हूं। ए पर्सन हु ईट्स मीट बट नॉट सी फूड और फिश। एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो लेकिन वो सी फूड ना खाए, मछली ना खाए, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोल दोगे लाडले, हु ईट्स मीट बट नॉट, सी फूड और फिश। कार्नी कार्निटेरियन नहीं, कार्निवोरस नहीं बोलेंगे, ऑमनिवोरस नहीं बोलेंगे। देखो, ऑमनिवोरस हो गया बेटा सर्वाहारी, वन हु कैन ईट बोथ फ्लैश एंड ऑल्सो हर्ब्स। कार्निवोरस जो मांसाहारी होता है बेटा, अगर वो मांसाहारी होता है तो मछली भी खाए, सी फूड भी खाए। और कार्निटेरियन मेरे बच्चे ये कैनिबल से निकल करके आएगा, तो आपका वर्ड क्या बन गया, हर्बीवोरस। तो इसको क्या बोलने वाले बेटा हम, कार्निटेरियन। कैर्निटेरियन बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा लाडले कैर्निटेरियन, क्योंकि हर्बीवोरस तो शाकाहारी हो गया ना, वो मांस खा ही नहीं सकता, तो उसे बोलेंगे कार्निटेरियन। चलो नेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन ऑन अ पर्सन्स ग्रेव, किसी की कब्र के ऊपर जो आप लिखते हो, एपिटैप। क्या लाडले, एपिटैप। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीमली एबनॉर्मल फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, बंद जगहों का जो भय होता है, तो बंद जगहों के भय को बोलेंगे लाडले क्लस्ट्रोफोबिया। क्या मेरे बच्चे, क्लस्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई का भय होता है। चलो
टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड द पर्सन टू डू समथिंग ही और शी डज नॉट विश टू डू। जब आप किसी को डराएं, किसी को आप धमकाएं, इसलिए ताकि आपके कहने से वो व्यक्ति कुछ काम कर दे जिसको वो करना नहीं चाहता, तो उसे बोलते हैं इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब होता है लाडले धमकाना। क्या मेरे बच्चे? धमकाना, जिसको आप बोलते हो अपाल। APPAL होता है और APPALL अपाल, यानी मेरे बच्चे धमकाना, जिसको आप बोलते हो चाइड, जिसको आप बोलते हो रेप्रीमेंड। क्या मेरे बच्चे? रेप्रीमेंड, है ना। इसी को आप बोलते हो लाडले स्कोल्ड। तो इनका मतलब क्या होता है लाडले? धमकाना। चलो नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको आप संतुष्ट ना कर सके। इनसटाइबल, यानी कि असंतुष्ट, लालची। चलो नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, मेरे बच्चे किसी मुसीबत का सामना करना, है ना। तो आपने बोला डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद द सर्जरी। तो बाइट द बुलेट यानी डट करके सामना करना। नेक्स्ट, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू ब्लेंड एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। तो आप बोलेंगे सर बरी द हेड्स्ट, दुश्मनी खत्म करने को बोलते हैं बरी द हेड्स्ट। नेक्स्ट, डॉज्ड अ बुलेट, मेरे बच्चे किसी भी मुसीबत से बाल बाल बचना, है ना। टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, दैट इज डॉज्ड अ बुलेट। नेक्स्ट, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेरे बच्चे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं किसी को इंप्रेस करने के लिए, दैट इज बेंड ओवर बैकवर्ड्स। नेक्स्ट, गेट ऑफ ऑन द रोड फुट, जब आपकी शुरुआत ही खराब हो जाए, है ना। जब आप किसी भी चीज की जो शुरुआत करें वो बिल्कुल बेकार करें, दैट इज गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। नेक्स्ट, ए लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पोर्ट्स, यानी आप अपने आप को नहीं बदल सकते, आप जो हो, है ना। यू कांट चेंज हु यू आर। नेक्स्ट, ऑन द ब्रेड लाइन, बहुत ज्यादा गरीब होना मेरे बच्चे, गरीबी की मतलब उसमें होना। नेक्स्ट, ऑल माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, द प्रोजेक्ट ऑन विच आई वाज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 months हैज फेल्ड एंड वी आर। तो मेरे बच्चे आपने बोला बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि कुछ हाथ ना लगना, जब आप पुराने वाली स्थिति में आ जाए तो दैट इज बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट, क्रैक समवन अप, क्रैक समवन अप का मतलब होगा जब मेरे बच्चे आप किसी को हंसा दें। नेक्स्ट, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, यानी जब कोई कोइंसिडेंस को आप दिखाते हो उसे बोलते हैं संसार बहुत छोटा है, दैट इज व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट, अनफेयर कंडक्ट, गलत तरीके से जब आप किसी को मतलब नुकसान पहुंचाते हो, दैट इज फाउल प्ले। क्या मेरे बच्चे? फाउल प्ले। और ये रही आज की आपकी 11 स्पेलिंग्स। तो इन्हीं सभी के साथ आज का हमारा 11 मिनट शो होता है समाप्त। अगर मेरा 11 मिनट शो अच्छा लगा है बेटा, इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये शो कैसा लगा। अगर सब कुछ ऑल ओके है तो कमेंट कर दीजिएगा आई एम अ विनर एंड 2025 इज माय सिलेक्शन ईयर। ठीक है, चैनल पर नए हैं अगर आप, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली सुबह 9 बजे आपको वीडियोस वाले सेक्शन के, अपने टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में ये एक वीडियो मिला करेगी, जिससे कि आप अपनी वोकैब्स को हर एक एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो अब की बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इंग्लिश में पूरी वोकैब्स की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सारी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं, जाकर के ले लीजिए। बाय मेरे बच्चे, लव यू ऑल, गो फॉर विक्ट्री। बाय मेरे बच्चे।